Good morning, students. Welcome in math classes. Today, your class test ratio and proportion. Now, first question. The ratio of 1 hour. Ratio of 1 hour to 300 seconds each. 300 second each. फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1:12, बी ऑप्शन है 12:1, सी ऑप्शन है आपका 1:5 एंड डी 5:1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेशियो ऑफ 1 hours to 300 seconds each. Question number second. In ratio 4:7, proportion 16:28, 7 and 16 is called 7 and 16 is called 7 और 16 को क्या बोला जाता है इसमें? ऑप्शन ए है एक्सट्रीम टर्म, बी ऑप्शन है मिडिल टर्म, सी ऑप्शन है आपका बी सेवन मिडिल एंड 16 एक्सट्रीम टर्म। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, none of these. क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। 4:7 प्रपोर्शन 16:28। 7 एंड 16 क्या है इसमें, उसको क्या बोला जाता है? उसको मिडिल टर्म बोला जाता है, एक्सट्रीम टर्म बोला जाता है, या फिर एक को एक्सट्रीम दूसरे को मिडिल टर्म बोला जाता है? ये आपका ऑप्शन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है टू नंबर्स आर इन द रेशियो are in the ratio 7:9 if the sum of the number is 112, then the larger number is
then the larger number is। क्वेश्चन में है टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ 7:9। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 112 देन लार्जर नंबर। अगर इस दोनों नंबर्स का सम 112 है तो इसमें से लार्जर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो आपसे यहाँ से लार्जर नंबर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 49, बी में 72, सी में है 63 और डी में है 42। चार ऑप्शन दिया हुआ है 49, 72, 63 एंड 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ m if 318m and 42 are proportion is। इसमें कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ m इफ 318m एंड 42, ये चार नंबर जो है वो अगर प्रपोर्शन में है तो m का वैल्यू इसमें क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 6, बी ऑप्शन है 54, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज 5। द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ terms of a proportion are 16, 24 and 54 respectively। Then the third term is तो तीसरा टर्म क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 36, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन है आपका 48 एंड डी ऑप्शन है 32। क्वेश्चन देखिएगा, द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ ए proportion आर 16, 24 एंड 54 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म आपका 16 है, सेकेंड टर्म 24 है एंड फोर्थ टर्म 54 है। देन द थर्ड टर्म, तो इसमें से थर्ड टर्म क्या होगा। ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ
length and breadth of a rectangles are in the ratio 3:1. Ratio 3:1. If the breadth is 7 centimeter, then if the breadth is 7 centimeter, then the length of the rectangles, क्वेश्चन में कहा जा रहा है द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल्स, एक लेंथ और ब्रीथ रेक्टेंगल्स का जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:1, तो उसमें से एक ब्रीथ का वैल्यू अगर 7 सेंटीमीटर है तो लेंथ का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए 14 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ एंड वाइड्थ ऑफ ए फील्ड या ब्रीथ बोल सकते हैं उसको, लेंथ एंड वाइड ऑफ ए फील्ड आर इन द रेशियो 5:3 if the wide of the field is 42 meters, then its length is ये सेम क्वेश्चन हो गया, उसी टाइप से आपका क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर दीजिए, इससे दोनों अलग होना चाहिए। ऑप्शन ए है इसमें 100 मीटर, बी ऑप्शन है 80 मीटर, सी ऑप्शन है 70 मीटर, डी ऑप्शन है 50 मीटर। मीटर्स में इसका आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ A is to B equals to 2:3, B is to C equals to 4:5, and C is to D equals to 6:7, then A is to B is to C is to D
इक्वल टू इक्वल्स टू आपसे a इज टू बी, b इज टू सी एंड c इज टू d का वैल्यू दिया हुआ है, तो a इज टू बी इज टू सी इज टू d का वैल्यू पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है a में 18 इज टू 24 इज टू 30 इज टू 35। बी ऑप्शन है आपका 16 इज टू 24 इज टू 30 इज टू 35। सी ऑप्शन है 16 इज टू 22 इज टू 30 इज टू 35। 16 इज टू 22 इज टू 30 इज टू 35। डी ऑप्शन है 16 इज टू 24 इज टू 15 इज टू 35। 15 इज टू 35। ऑप्शन ए 18 इज टू 24 इज टू 30 इज टू 35। 16 इज टू 24 30 इज टू 35। सी में है 16 इज टू 22 30 इज टू 35। डी में 16 इज टू 24 इज टू 15 इज टू 35। क्वेश्चन नंबर 9 a इज टू b इक्वल्स टू 5 इज टू 7 एंड c इज टू d इक्वल्स टू 2a इज टू 3b। क्वेश्चन में है a इज टू b इक्वल्स टू 5 इज टू 7 एंड c इज टू d इक्वल्स टू 2a इज टू 3b। देन ac इज टू bd इज, तो AC रेशियो BD का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन है 20 इज टू 38। बी ऑप्शन है 50 इज टू 147। सी ऑप्शन है आपका 10 इज टू 21। डी ऑप्शन है 50 इज टू 151। चार ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 इफ x इज टू y इक्वल टू 3:4 देन 7x plus 3y is to 7x minus 3y is equal to क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ x रेशियो y इक्वल्स टू 3:4 देन 7x plus 3y रेशियो 7x minus 3y इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू निकालना है आपको। ए नंबर ऑप्शन है 5:2। बी में ऑप्शन है आपका 4:3। सी नंबर में ऑप्शन है 11:3। डी में ऑप्शन है 37:19। 37:19।
क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव numbers is 4752 and their ratio is 11:42. The smallest of these numbers, the smallest of these number is क्वेश्चन फिर से देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 4752 एंड देयर रेशियो इज 11:42. द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर, तो इस दोनों जो नंबर का प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? ऑप्शन है ए नंबर 72, बी नंबर में 60, सी में है 66 एंड डी में है 75. देखिएगा 72, 60 बी में, सी में है 66 और डी में 75. क्वेश्चन नंबर 12, टू नंबर्स आर इन रेशियो two numbers are in ratio 2:3 if 2 be subtracted from the first and to be added to the second the ratio becomes 1:2. Find the sum of the number. Find the sum of the numbers. क्वेश्चन देखिए, टू नंबर्स आर इन रेशियो, दो नंबर जो रेशियो में दिया हुआ है 2:3. इफ 2 बी ए सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड 2 बी एडेड टू द सेकेंड, अगर इस नंबर्स में एक में 2 को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, दूसरे में 2 को ऐड किया जाता है, तो एक नया रेशियो बनता है 1:2 का. फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, तो वो दोनों नंबर क्या है उसका सम फाइंड करना है, ऐड उसको करना है, ये नहीं कि नंबर्स बताना है इसमें. तो ऑप्शन जो होगा 30, ए में ऑप्शन है 30, बी में ऑप्शन है 28,
बी में है आपका 28, सी में ऑप्शन है 24 एंड डी में 10। क्वेश्चन नंबर 13, A is to B equal to 30। A is to B equal to 3:7। A is to B equals to 3:7 and B is to C equals to 9:5। What is A is to B is to C? दो रेशियो दिया हुआ है तो आपको A is to B is to C का वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3:15:5। बी ऑप्शन है 21:16:45। सी ऑप्शन है आपका 3:7:5 एंड लास्ट डी ऑप्शन है 27:63:35। देखिएगा 27:63:35 चार ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से आपको फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल between 7 and 63। 7 and 63 आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 7 और 63 का। फर्स्ट ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन है आपका 21, सी ऑप्शन है 27 एंड डी ऑप्शन है 30। डी ऑप्शन है 30। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following two ratio, which of the following two ratio is greater 17:18 and 10:11। दो रेशियो दिया हुआ है 17:18 एंड 10:11। इसमें से कौन सा ग्रेटर है? ऑप्शन ए 17/18, बी 10:11 या बाय 11, सी नंबर बोथ आर सेम, डी नंबर में ऑप्शन है नन। डी नंबर में ऑप्शन है नन। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू 2:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a plus 5b is to 3a minus b। फर्स्ट ऑप्शन है a 2:7, बी ऑप्शन है आपका 7:1, सी ऑप्शन है 2:5 एंड डी ऑप्शन है आपका 4:9। इसको इवेल्युएट करके वैल्यू निकाल दीजिए। इस दोनों रेशियो का वैल्यू आपको बताना है, पूरा फाइंड आउट नहीं करना, सिर्फ इस टाइप से आपको इसका रेशियो निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स is 5:9 if each number is decreases by 5, the ratio becomes 5:11। Find the number। आपको दिया हुआ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:9। दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 5:9। ईच नंबर इज डिक्रीजेज बाय 5 देन बिकम्स या देन द रेशियो बिकम्स 5:11। अगर इस दोनों रेशियो में नंबर्स में डिक्रीज किया जाता है 5, तो उससे जो नया रेशियो बनता है वो आपका 5:11 है। तो फाइंड द नंबर को फाइंड करना है। ए ऑप्शन 300:19, बी ऑप्शन 21:, नंबर्स आपसे पूछा जा रहा है तो 300 और 19 या 21 और 37, दो नंबर्स आपका कोई भी हो सकता है, पेयर है। सी नंबर 15:15 और 34, डी नंबर है आपका 15 और 27। ये नंबर आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द रेशियो ऑफ present age of Jeet and Jay जीत एंड जय का प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दिया हुआ है इज 5:7। ये रेशियो जीत और जय का प्रेजेंट एज का है।
and after 6 years, and after 6 years the ratio will be 3:4. 3:4. What is the present age? What is the present age of जय? जय का प्रेजेंट एज क्या होगा? ऑप्शन ए 42, बी 30, सी 36, डी none of these. None of these. The ratio of market price. The ratio of market price of wheat. Price of wheat and paddy is 2:3. The ratio of quantity consumed. The ratio of quantity या quantities consumed in a family is 55:4. Find the ratio of expenditure of wheat and paddy. क्वेश्चन में है कि द मार्केट प्राइस ऑफ व्हीट एंड पैडी, उसका रेशियो दिया हुआ, मार्केट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, और एक फैमिली को कंज्यूम्ड होता है व्हीट एंड पैडी जिसका रेशियो दिया हुआ है। तो बताइए फाइंड द रेशियो एक्सपेंडिचर ऑफ व्हीट एंड पैडी, इस दोनों पे क्या खर्च आएगा, एक्सपेंडिचर आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 6:5 रेशियो में, बी है ऑप्शन 5:6, सी ऑप्शन है आपका 1:1 एंड डी ऑप्शन है 8:15। 8:15। जिस तरीके से इस दोनों का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो आप निकालिए व्हीट और पैडी का। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है आपका। इन ए मिक्सचर 60 लीटर, इन ए मिक्सचर 60 liters the ratio
ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर 2:1. If this ratio is to be, this ratio is to be 1:2, then the quantity of water, then the quantity of water to be further added is क्वेश्चन में है इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का कोई रेशियो है जिसका टोटल 60 लीटर है। अब रेशियो जो दिया हुआ 2:1 का है पहले से। इफ़ दिस रेशियो टू बी 1:2 करना है, अगर इसको हम 2:1 नहीं 1:2 अगर करना हो तो इसमें कितना वाटर और ऐड किया जाए। ऑप्शन ए 20 लीटर, बी ऑप्शन है 30 लीटर, सी ऑप्शन है 40 लीटर एंड डी ऑप्शन है आपका 60 लीटर्स। 60 लीटर्स लास्ट ऑप्शन क्या है 60 लीटर्स। तो ये MCQ आपको जो मैंने 2 क्लास पढ़ाया था उसके बेस पे आपको 20 क्वेश्चन दिया गया है। आप इसको जल्दी से बनाइएगा, सॉल्व कीजिए और आंसर सेंड कीजिए।